सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है, जिसके तहत फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया है। अब ये फोर्स फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी और इसे चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी को फसादात पर काबू पाने, दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और अवामी तहफ्फुज की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस फोर्स की कमान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे और हर डिवीजन में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर रैंक रखने वाला विंग कमांडर तैनात होगा। हुकूमत मुल्क भर में भर्ती दफातर कायम करेगी और फेडरल रिजर्व फोर्स भी भर्ती की जा सकेगी। फोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, सिक्योरिटी डिवीजन और फेडरल रिजर्व डिवीजन। मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल के ऐलान के बाद वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ताजिरों को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताजर इस्लामाबाद आए, हम बैठकर मामलात पर बात करेंगे और उनके तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वजीर खजाना ने वजाहत की है कि FBR के नए इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये सिर्फ उन अफराद पर लागू होंगे जिन पर 5 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स गबन साबित हो। उन्होंने कहा कि FBR के इख्तियारात के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि ये इख्तियारात पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मशावरत से मंजूर किए गए हैं। वजीर खजाना ने गवर्नर, स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के सदूर से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की माली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके को दस्तयाब मालियाती गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दिया जा चुका है। ज़राई शोबे और छोटे कारोबारी इदारों के लिए फाइनेंसिंग में भी बेहतरी आई है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि सऊदी अरब ने खवातीन हाजियों के लिए महरम की शर्त खत्म कर दी है। अब खवातीन इनफरादी तौर पर भी हज कर सकेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में उन्होंने बताया कि इस साल भी हज अखराजात किस्तों में लेने पर गौर जारी है। वजीर ने कहा है कि 2025 का हज कामयाब रहा और पाकिस्तान को पहली बार सऊदी हुकूमत की जानिब से एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। हाजियों को एयर कंडीशन खैमे और बेहतर सहूलियात फराहम की गई। इस साल 4,55,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, जबकि अगले साल 2,55,000 हाजियों का कोटा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रोड टू मक्का सहूलत को लाहौर, पेशावर और क्वेटा तक वुसअत देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी का रुझान जारी है और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 1,35,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस तारीखी सतह अबूर करने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये संगे मील मुल्क की मुआशी पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। वजीर आजम ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया मुआशी अशारिये जाहिर करते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त है। वजीर आजम ने कारोबारी तबके को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि रेलवे मुलाजमीन की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है और रावलपिंडी रेलवे अस्पताल को जदीद तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। ये मंसूबा इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के इश्तराक से ज्वाइंट वेंचर के तौर पर मुकम्मल किया जा रहा है। इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अस्पताल को 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तिबी मरकज में तब्दील किया जाएगा, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। रेलवे मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मुकम्मल तिबी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि यौमिया 5,000 मरीजों के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ये अस्पताल सिर्फ रेलवे का नहीं बल्कि आवाम के एतमाद और सेहत की अलामत होगा। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के रुझान के बायस पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। इसके बरक्स मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल में 2 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज दी गई है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतलिक वर्किंग 15 जुलाई को
को हुकूमत को अरसाल करेगा, जिसके बाद वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। ओगरा को ऑयल इंडस्ट्री की जानिब से कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग पहले ही मौसूल हो चुकी है। समरी की रोशनी में नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। पीडीएम में पंजाब ने दरियाए सिंध में तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नजर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक तौंसा बैराज पर पानी का बहाव 4,18,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है और मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी कैफियत पाई जाती है। डेरा गाजी खान, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के दीगर अजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। डीजीपी पीडीएम में इरफान काटिया का कहना है कि वजीर आला की हिदायत की रोशनी में तमाम तरह हिफाजती इक़दामात फौरी मुकम्मल किए जाएं। रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर रिस्पांस टीमों को हाई अलर्ट रखा जाए, जबकि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल फाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दरिया के किनारे पर मौजूद मकानात और मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए और अवाम को लम्हा बलम्हा आगाह रखा जाए। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भी भारत जाने की इजाजत न देने का फैसला सामने आ गया है, जिसके बाद नवंबर-दिसंबर में भारत में शेड्यूल FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत पर सवालिया निशान लग गया है। जराये के मुताबिक एशिया कप में शिरकत के लिए भी इजाजत नहीं दी गई थी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इस साल कोई भी कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। फेडरेशन अब इस फैसले पर बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। FIH ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्रुप B में शामिल हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की शिरकत मुश्किल नजर आती है।